हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है ना, तो मैं आपके लिए खड़ा हूं। मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप सभी विषयों में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब मेरे प्यारे भाई बहन, आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने डिजिटल बोर्ड ले लिया है और डिजिटल बोर्ड पर आपको ये सारे 14 के 14 टॉपिक्स मिल जाएंगे। और हां, मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं कि आज की क्लास को जिसने समझदारी के साथ देख लिया और पूरे रोड मैप को समझ लिया, तो हिंदी में उसके 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, बहुत स्कोरिंग, बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है। अगर हिंदी की मार्किंग स्कीम को समझ गए, एग्जामिनर के मूड को अगर आप समझ गए, तो आपको हिंदी में 95 99 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए मैं आपको समझाता हूं कि हिंदी का पेपर कैसे बनता है, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन और कहां कहां से क्वेश्चन छांटता है। तो हिंदी का जो पेपर होता है मेरा, उसके लिए मैं आपको 21 डेज का रोड मैप दे रहा हूं। मैं आपको 21 दिन का रोड मैप दे रहा हूं और मैं आपके साथ वादा करता हूं, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरे साथ 21 दिन तक रहोगे, तो मैं आपको हिंदी में 100 में 100 की तैयारी करा दूंगा। केवल 21 दिन के अंदर आपकी पूरी 100 में 100 की तैयारी करा दूंगा। इसीलिए बस आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। मेरी बस एक डिजिटल गुरु दक्षिणा मेरी यही है कि आप सारे दोस्तों को शेयर कर दो और उनको भी बिल्कुल एक बेहतरीन शिक्षा की ओर ले जाओ। मैं खुद एक यूपी बोर्ड क्लास 12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं और आपको भी डिस्ट्रिक्ट टॉप, स्टेट टॉप कराने की दम रखता हूं। तो बिल्कुल मेरा जो हिंदी का पेपर होता है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला जो मेरे पास होता है वो खंड का होता है और खंड का मेरे पास 50 नंबर का होता है, पूरे 50 मार्क्स का होता है खंड का। और वहीं मेरे पास दूसरा जो मेरे पास खंड होता है वो मेरे पास खंड खा होता है और खंड खा भी मेरे पास 50 नंबर का होता है। अब आप इस चीज को समझो कि अगर आप खंड का करते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेंगे और खंड खा करते हैं तब आपको 50 नंबर मिलेंगे। तो आप सबसे पहले 50 नंबर को पक्के करो, उसके बाद आप 50 नंबर पक्के करना। आज की क्लास में 21 दिन तक, आप 21 दिन के अंदर 21 डेज के अंदर आप कैसे पूरे सिलेबस को, पूरे इंटायर समंदर वाले सिलेबस को बिल्कुल कंसाइज करके कैसे पढ़ोगे और आप मेरे साथ अपनी तैयारी को कैसे करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा आपके गद्य और पद्य साहित्य में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू। एमसीक्यू केवल आपको मैं बहुत लिमिटेड कराऊंगा और बहुत लिमिटेड एमसीक्यू कराऊंगा। 5 एमसीक्यू आपके गद्य में आएंगे, 5 एमसीक्यू आपके पद्य साहित्य में आएंगे, यानी कि टोटल एमसीक्यू आपके 10 नंबर के एमसीक्यू होंगे और 10 एमसीक्यू आएंगे। 5 आपको गद्य साहित्य से करने पड़ेंगे, 5 आपको पद्य साहित्य से करने पड़ेंगे और टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने एमसीक्यू मैं कराऊंगा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड में ले लिया है मैंने, आप लोगों के लिए ही मैंने डिजिटल बोर्ड लिया है ताकि आपकी पढ़ाई को बिल्कुल स्मूथ कर पाऊं, मैं आपको टॉपर बना पाऊं। जो मैंने वादा किया था कि मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, तो बिल्कुल मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। बस आपको साथ नहीं छोड़ना है, बस आपको हिम्मत और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज, मैं अपने टॉपर नोट्स को मैंने बना लिया है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब 2026 बोर्ड के सबसे ज्यादा छपने वाले क्वेश्चन, 100% कंफर्म वाले क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। अगर आप मेरे टॉपर नोट्स के साथ पढ़ाई करोगे ना, तो आपको 95% लाने का सपना जो आपने देख रखा है 3 महीने के अंदर आप ला सकते हो। ये पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई बहन, 100% वो पॉसिबल है, आप ला पाओगे। बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंस मत गिरने देना आप लोग। तो हमारा दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे 10 नंबर के एमसीक्यू कर लेंगे, लेकिन एमसीक्यू करने से हमारा काम नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे गद्यांश के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे पद्यांश के ऊपर। तो मेरे पास जो गद्यांश होगा वो मेरे पास 10 नंबर का होगा और मेरे पास जो पद्यांश होगा वो भी 10 नंबर का होगा। अब आप लोग ये सोचो कि भैया मैं 10 में 10 नंबर कैसे छीनूं, एग्जामिनर से 10 में 10 नंबर कैसे लूं। गद्यांश पद्यांश को अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो मतलब आपके 20 नंबर पूरे हो जाएंगे। और 20 नंबर पूरे करने के लिए आपको जो तरीका है, जो टॉपर स्टाइल होता है, वो किसी को नहीं पता है। वो टॉपर स्टाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बस मेरा डिजिटल बोर्ड आने दो। और हां, गद्यांश बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि अब हमारे पास वो समय नहीं है कि मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस कराऊं। अब बहुत लिमिटेड कराऊंगा, कंसाइज करके कराऊंगा, केवल 3 चैप्टर कराऊंगा, केवल और केवल 3 चैप्टर कराऊंगा। पहला कराऊंगा मैं राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा मैं कराऊंगा अशोक के फूल,
तीसरा मैं कराऊंगा भाषा और आधुनिकता। अगर आप केवल इन 3 चैप्टर को अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो दावे के साथ कहता हूं कि आपके जो गद्यांश के 10 नंबर हैं वो 100% कंफर्म हो जाएंगे, 100% कंफर्म हो जाएंगे। और संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है, सब कुछ मैं बताऊंगा। मैं लिख लिख कर आपको बताऊंगा। मैं डिजिटल बोर्ड पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा और कैसे कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। उसके बाद पद्यांश। पद्यांश में बहुत डर लगता है भैया, पद्यांश में समझ में ही नहीं आता कि किस चैप्टर से पद्यांश आया है, इसकी व्याख्या कैसे करें, व्याख्या करने में समझ नहीं आता है। तो चिंता मत करो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको ऐसे ऐसे पद्यांश कराऊंगा जो सबसे ज्यादा फंसने वाले होते हैं और आपके पेपर में फंसाने वाले पद्यांश करा दूंगा, जिससे आपका जो पेपर में 10 नंबर हैं, 10 नंबर का ये जो पद्यांश फंसा दूंगा और आप 100% अपने पेपर में इसको कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जितना मैं करा दूं इस चीज का आप अपने आप से वादा करो कि जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर तो नहीं आएगा। मुझे पता है इस चीज के बारे में, मैंने खुद यूपी बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो मुझे पता है कि मैं कितना आपको कराऊंगा, बहुत कम कराऊंगा और कम समय में आप ज्यादा नंबर ला पाओगे इन चीजों को पढ़कर। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 21 दिन की जो मेरी सीरीज आएगी, डिजिटल बोर्ड पर सीरीज आएगी, वो स्मार्ट बोर्ड पर सीरीज आएगी और आप 21 दिन तक मेरे साथ बने रहना। हिंदी का मैं पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा, पूरे 100 में 100 नंबर की पूरी तैयारी करा दूंगा केवल 21 दिन के अंदर। चिंता नॉट बॉस। उसके बाद हमारे पास साहित्यिक परिचय होगा। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में सबसे पहले अंतर समझ लो। जीवन परिचय जो होता है वो क्या होता है, वो 10th क्लास के अंदर आता है। लेकिन साहित्यिक परिचय जो होता है, इसमें साहित्य में जो उनका योगदान होता है उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो आपको साहित्यिक परिचय 5 नंबर का मिलेगा। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो मेरे पास साहित्यिक परिचय होगा वो मेरे पास कवि का होगा। पहला हमें लेखक का करना होगा, उसके बाद हमें कवि का करना होगा और उसके साथ साथ में इनकी सबसे बेहतरीन 2 रचनाओं को भी तैयार कराऊंगा। और कौन कौन से लेखक का करना है, कौन कौन से कवि का करना है, चिंता मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं केवल 3 आपको कवि में कराऊंगा, 3 आपको लेखक में कराऊंगा और वहां से बाहर नहीं आएगा। मैं पेपर मिलवाऊंगा भी, जब पेपर आपका होगा ना उसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगा भी कि मैंने यहां पर ये भी चीजें पढ़ाई हैं। आप लोगों को मैं पूरा पेपर फंसाऊंगा और आप लोगों की तैयारी जो है वो 100 में 100 की कराऊंगा, बिल्कुल 100%। और हमारा लास्ट में जो हमारा 7वां नंबर टॉपिक होगा वो होगा कहानी। 5 नंबर की आएगी मेरे पास, 5 नंबर की कहानी आएगी, 5 नंबर का मेरे पास खंड काव्य आएगा। और कहानी में आपको क्या पढ़ना है, कहानी में जैसे कि मैं आपको बताऊं बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी, केवल 2 कहानियां पढ़नी है। आप सारी कहानियां नहीं पढ़ोगे, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बहादुर पढ़ोगे और पंचलाइट पढ़ोगे और दोनों कहानियों का सिर्फ और सिर्फ सारांश और उद्देश्य पढ़ोगे। उसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। अब वो समय नहीं कि आप पूरी रामायण को पढ़ रहे हो, पूरी महाभारत पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। आपको इस समय केवल वही पढ़ना है, पढ़ो वही जो एग्जाम में डायरेक्ट आए, पढ़ो वही जो एग्जाम में डायरेक्ट आए। इसीलिए बोल रहा हूं आपको केवल एक चीज पर फोकस करना है कि आपको कहानी में जितनी मैं करा दूं, मैं केवल कहानियों में 2 प्रश्न कराऊंगा, सारांश उद्देश्य, उससे बाहर नहीं आएगा। आपको केवल उतना ही करना है जितना मैं करा दूं, उसके बाहर एक्स्ट्रा आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब खंड काव्य की बात रही तो खंड काव्य पूरे 5 नंबर का आता है, पूरे 5 मार्क्स का होता है खंड काव्य। और खंड काव्य हमारे जिले वाइज होता है। जैसे यूपी में हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 75 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होगा। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने स्कूल जाके कांटेक्ट करो, अपने टीचर से पूछो कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो मैं हर जिले वाइज खंड काव्य भी करा दूंगा। चिंता मत करो, मैं सभी जिलों का अलग अलग खंड काव्य भी करा दूंगा, तो टेंशन उसकी भी नहीं करनी। बस आपको कमेंट करके बताना है कि आपके यहां पर कौन सा खंड काव्य चलता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इतना काम करोगे मेरे साथ अगर 21 दिन आप ये काम करोगे तो डिजिटल बोर्ड पर आपको मैं डिजिटल गुरु दक्षिणा के थ्रू आपको मैं 50 नंबर खंड का के पक्के कर दूंगा। अब आते हैं हम खंड खा की तरफ। देखो, खंड खा पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी में नंबर कटते कहां हैं। हिंदी में नंबर कटते हैं हमारे राइटिंग में। और दूसरी बात, हिंदी में क्या होता है, हिंदी का पेपर बहुत लंबा होता है, पूरे 100 नंबर का पेपर होता है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री का पेपर 70 नंबर का होता है, फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का होता है, बायोलॉजी का पेपर 70 नंबर का होता है। लेकिन हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट होते हैं यहां पर पेपर पूरे 100 में 100 नंबर का होता है, इसलिए पेपर थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा लेंदी पेपर होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए,
यहां पर हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए और टाइम को मैनेज करना चाहिए, यानी कि टाइम मैनेजमेंट और स्पीड और एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे ऊपर आप छोड़ दो, और हाँ, कॉपी प्रेजेंटेशन मैं आपको सिखाऊंगा। जैसी जैसी मैं बताऊं कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, पत्र लेखन कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है, बिल्कुल वैसे ही आपको करनी है जैसी मैं आपको बताऊंगा। उससे बाहर आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जैसी जैसी मैंने कॉपी लिखी है वैसी वैसी सेम आप कॉपी लिखोगे, ठीक है? तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद खंड खामे केवल आप 7 टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा, केवल 7 टॉपिक्स को। पहला मेरे पास होगा हिंदी अनुवाद, तो मेरे पास एक संस्कृत का एक गद्यांश आएगा, उसके बाद संस्कृत का एक पद्यांश आएगा, जिसमें 7 नंबर आपको मिलेंगे, 7 नंबर गद्यांश के और 7 नंबर आपको पद्यांश के, यानी कि आपको टोटल 14 मार्क्स, टोटल 14 नंबर आपको मिलेंगे। यहां पर आपको टोटल 14 नंबर मिलेंगे, 7 नंबर गद्यांश से और 7 नंबर पद्यांश से, मतलब टोटल आपको 14 चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो आपको 14 नंबर यहां से पक्के कर लेने हैं। उसके बाद आपको 2 नंबर का एक मुहावरा आएगा, और मुहावरों की चिंता मत करना, व्याकरण की चिंता मत करना। मैं ऐसा एक धुआंधार जबरदस्त वन शॉट लेके आऊंगा ना, पूरे तैयारी को हिला के रख देगा, एकदम जहर तरीके से, एक जहर ट्रिक के साथ आपको पूरी कंप्लीट ग्रामर सिखा दूंगा। तो ग्रामर की चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है? उसके बाद आपठित गद्यांश आएगा पूरे 5 नंबर का। और मैं बता दूं, जो आपठित गद्यांश होता है हमारा, ये अनसीन पैसेज जो होता है, पूरे फ्री के नंबर होते हैं आपके। एग्जामिनर खुद बोलता है कि ये फ्री के नंबर हैं, इसको ले लो आप लोग। तो आप लोगों को फ्री के नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ये जो होता है बहुत इजी होता है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और तीनों के आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाएंगे। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे अनसीन पैसेज के थ्रू। उसके बाद हमारा 4th नंबर, हम ग्रामर पढ़ेंगे। जो भी ग्रामर में टॉपिक्स मैं बताऊंगा, जैसे कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, या फिर उसके बाद त्रुटि मार्जन, तो इन चीजों को मैं कराऊंगा। मैं अपने डिजिटल बोर्ड पर 21 दिन की सीरीज में लेके आ रहा हूं। 21 दिन के अंदर पूरी हिंदी को कंप्लीट मैं तबाह कर दूंगा। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं कि मेरे पास कल या परसों में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी भारी डिमांड है कि भैया सिलेबस की प्रॉब्लम है, सिलेबस कंप्लीट ना होने की प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करूंगा। तो चिंता नहीं करनी बस आपको। हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास होगा रस, छंद, अलंकार, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग और मार्क्स पक्के होने वाला टॉपिक होता है, बिल्कुल पक्के होते हैं नंबर यहां से। उसके बाद हमारा पत्र लेखन आता है, जिसपे 2 तरीके के पत्र आते हैं। पहला आता है सफाई के लिए, दूसरा आता है ऋण प्राप्ति के लिए। तो आपको दोनों मैं तैयार करा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लास्ट में आपका निबंध आता है, तो निबंध मैंने आपको करा दिए हैं। निबंध कैसे कैसे निबंध आते हैं, जैसे जैसे निबंध मैंने आपको बताए हैं, और कैसे कैसे लिखना है वो भी बताया मैंने आपको। लेकिन मैं दोबारा से, जब 21 दिन की सीरीज ये आ ही रही है, तो इस सीरीज के अंदर मैं दोबारा से आपको निबंध, पत्र लेखन, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से एडवांस पर लेके जाऊंगा। तो कौन कौन आ रहा है इस सीरीज के अंदर, और पूरी तैयारी कराई जाएगी पूरी 21 दिन के अंदर, पूरी कंप्लीट हिंदी को कराऊंगा मैं। और हाँ, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड परसों या कल में लग जाएगा। उसके बाद आपकी भारी डिमांड पर जो आप लोग बोलोगे उसको कराऊंगा, और कंप्लीट आपका सिलेबस करा दूंगा। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। बस अब आपको बिल्कुल फोकस के साथ मेरे चैनल पर आपको स्ट्रिक्टली रहना है। आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। मैं खुद एक यूपी बोर्ड क्लास 12 टॉपर हूं, और आपको टॉपर ही बनाऊंगा।